भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में दो भाई रहते थे, रामू और श्याम। दोनों सगे भाई थे, लेकिन किस्मत ने बहुत छोटी उम्र में ही उनसे माँ बाप का साया छीन लिया था। गांव के लोग कहते थे कि भगवान जिनसे बहुत बड़ी परीक्षा लेना चाहता है, उनसे सब कुछ पहले ही छीन लेता है। रामू और श्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। एक भयानक बीमारी के कारण पहले माँ और कुछ ही महीनों बाद पिता भी चल बसे। तब रामू 12 साल का था और श्याम केवल 8 साल का। ना कोई जमीन थी, ना घर पक्का, ना कोई स्थायी सहारा, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और पिता की ईमानदारी की विरासत थी। गांव वालों ने शुरू में थोड़ी बहुत मदद की, कोई खाना दे देता, कोई पुराने कपड़े, लेकिन मदद हमेशा के लिए नहीं होती। समय के साथ लोग अपने अपने कामों में लग गए। तब रामू ने ठान लिया कि अब वो रोएगा नहीं, बल्कि हालात से लड़ेगा। रामू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने श्याम को समझाया, श्याम, तू पढ़ाई करता रह, मैं कुछ काम करूंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामू गांव के किसानों के खेतों में मजदूरी करने लगा। वो धूप में हल चलाता, फसल काटता, पानी देता। बदले में जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से दोनों का पेट भरता। श्याम स्कूल जाता और शाम को भाई की मदद करता। गांव में एक अमीर किसान था, ठाकुर हरिवंश सिंह। उसके पास कई बीघा जमीन थी और एक बड़ा लाल रंग का ट्रैक्टर भी। वो ट्रैक्टर पूरे गांव में मशहूर था। जब भी ट्रैक्टर खेत में चलता, बच्चे दौड़ दौड़ कर देखने आते। रामू उस ट्रैक्टर को देखकर सोचता, काश हमारे पास भी ऐसा ट्रैक्टर होता, तो मजदूरी नहीं करनी पड़ती। एक दिन ठाकुर साहब को ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर नहीं मिला। उन्होंने रामू को देखा और पूछा, अरे लड़के, ट्रैक्टर चलाना आता है? रामू ने सच कहा, नहीं ठाकुर साहब, लेकिन सीख सकता हूँ। ठाकुर साहब को उसकी आंखों में ईमानदारी दिखी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज साथ बैठकर सीख ले, लेकिन ध्यान से। वही दिन रामू की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने पूरे मन से ट्रैक्टर चलाना सीखा। क्लच, ब्रेक, गियर, सब कुछ। वो इतनी लगन से सीखता कि ठाकुर साहब भी हैरान रह गए। धीरे धीरे रामू गांव का सबसे अच्छा ट्रैक्टर ड्राइवर बन गया। लोग उसे बुलाने लगे। अब उसे रोज मजदूरी की जगह ट्रैक्टर चलाने के पैसे मिलने लगे, जो पहले से कहीं ज्यादा थे। श्याम भी अब बड़ा हो रहा था। उसने पढ़ाई के साथ साथ मशीनों के बारे में सीखना शुरू किया। वो ट्रैक्टर की मरम्मत करना सीख गया। दोनों भाई अब एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। कुछ सालों बाद रामू ने पैसे जोड़ जोड़ कर एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया। वो बहुत पुराना था, रंग उड़ा हुआ, इंजन कमजोर, लेकिन उनके सपनों से जुड़ा हुआ था। रामू ने ट्रैक्टर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्याम, ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारी मेहनत है। उन्होंने ट्रैक्टर से खेती का काम शुरू किया। खेत जोतना, बुआई करना, फसल ढोना। गांव के गरीब किसान जो महंगे दाम नहीं दे सकते थे, उनके लिए रामू और श्याम कम पैसे में काम कर देते। धीरे धीरे उनकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहते, देखो, अनाथ होकर भी दोनों भाई कितने नेक हैं। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गईं, कई किसान टूट गए। ऐसे समय में रामू और श्याम ने अपना ट्रैक्टर मुफ्त में किसानों को दे दिया, ताकि वे समय पर खेत तैयार कर सकें। किसी ने पूछा, तुम्हें नुकसान होगा, फिर भी क्यों मदद कर रहे हो? रामू मुस्कुराया, क्योंकि हमने भूख देखी है। उनकी इस सोच ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। गांव वालों ने मिलकर उनके लिए पक्का घर बनवाया। श्याम की पढ़ाई पूरी हुई और वो कृषि इंजीनियर बन गया। उसने ट्रैक्टरों को और बेहतर बनाने के तरीके सीखे। कुछ सालों बाद दोनों भाइयों ने राम श्याम कृषि सेवा नाम से एक छोटा सा केंद्र खोला। अब उनके पास कई ट्रैक्टर थे और गांव के युवाओं को काम भी मिलता था। एक दिन ठाकुर हरिवंश सिंह उनके केंद्र पर आए। उन्होंने कहा,
रामू, आज मुझे गर्व है कि मैंने उस दिन तुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाया। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया। ठाकुर साहब, अगर आपने मौका ना दिया होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते।